संतवाणी में आज संत चरणदास का एक पद लेने जा रहे हैं। चरणदास का जन्म 1703 ईस्वी में हुआ और 1839 ईस्वी तक दिल्ली की धरती पर चरणदास अपना गीत गाते रहे। कहते हैं चरणदास, राम गुण कोई न जाने हो। राम को जानना आसान नहीं है। राम का परिचय प्राप्त करना सहज नहीं है। किसी का परिचय अगर तुम जानना चाहते हो तो उसका नाम जानना होगा, रूप जानना होगा, गुण जानना होगा। नाम ही राम का क्या है, नाम तत्व क्या है, लोग यही नहीं जानते। फिर रूप जानना और गुण जानना तो और दूर की बात है। रहीम खान खाना कहते हैं, राम नाम जाने नहीं भई पूजा में हानि, कह रहीम क्यों मानी है जम के किंकर कहानी। राम के नाम को तो जानते नहीं हो, राम नाम जाने नहीं भई पूजा में हानि, फिर राम की पूजा कैसे करोगे। कहते हैं रहीम साहब, कह रहीम क्यों मानी है जम के किंकर कहानी। अब यम जब आएगा, यम का दूत आएगा तो क्यों तुम्हारी किसी मर्यादा का पालन करेगा या तुम्हारा हुक्म क्यों मानेगा। तुम राम के नाम तक को तो जानते नहीं हो। और फिर नाम से भी कठिन है जानना राम के रूप को जानना। राम कैसा है, राम कहाँ रहता है, राम का विस्तार कैसा है, आकार है कि निराकार है। अगर निराकार है तो कैसा है। तो रूप जानना, नाम जानने से रूप जानना कठिन है। और फिर गुणगत जानना तो वो तो और भी कठिन है, क्योंकि उसके तो अनंत गुण है। अब उसमें मुख्य गुण क्या है, मुख्य गुणों को जानना। तो नाम और रूप और गुण जब जानोगे तब जाकर के राम को जानोगे। तो चरणदास अभी गुण के बारे में बात कर रहे हैं। चरणदास बड़ी ऊंचाई के संत हैं, बड़ी ऊंचाई के संत। मैंने संतों को देखा है कि जो विराट ब्रह्म को जिन्होंने जाना है, जो प्रगट ब्रह्म को जानना है, उसमें से थोड़े से लोग हैं। कबीर साहब, चरणदास, दरिया साहब, बड़े थोड़े से लोग हैं। उन संतों में से एक चरणदास है। तो वही कह रहे हैं कि राम गुण कोई न जाने हो। कहते हैं कि कोई जानता है, कोई बिरला है वही राम के गुण को जानता है कि वास्तव में राम का क्या नाम है, क्या रूप है, और फिर राम का गुण क्या है, कैसा है राम। तो उसका ये राम के बारे में, उसकी विराटता के बारे में, उसकी अनंतता के बारे में, क्योंकि राम का विस्तार अनंत है और राम निराकार है। तो इसलिए ये आकार को जानना तो चलो थोड़ा बहुत लोग जान भी लेते हैं। जो निराकार है, जो निरंजन है, उसको कैसे जाना जाए, जिसके लिए संत ताले राम कहते हैं, राम गुण न्यारो हो। कहते हैं राम कैसा है, राम का गुण कैसा है, सबसे न्यारा है। जिसको भी तुम संसार में जानते हो, राम वैसा नहीं है। क्योंकि हाँ, जिसको हमने इंद्रियों के माध्यम से जाना है, राम वैसा नहीं है। क्योंकि राम इंद्रियातीत है। राम को इंद्रियों के माध्यम से नहीं जाना जा सकता। आँख से उसको देखा नहीं जा सकता, कान से सुना नहीं जा सकता, त्वचा से स्पर्श नहीं किया जा सकता, जीवा से स्वाद नहीं लिया जा सकता। तो फिर कैसे जानोगे राम को। तो कहते हैं कि राम गुण न्यारो हो, बड़ा अनूठा है, अनुपम है। अब वेद पुराण भागवत गीता सबनी के मैं झारो। कहते हैं कि मैंने वेद पढ़ा कि राम कैसा है, नहीं पता चला। पुराण पढ़ा, भगवत गीता पढ़ा कि राम कैसा है, लेकिन राम का पता नहीं चला। सबनी के मैं झाड़ो, सभी शास्त्रों में उसको खोजा, लेकिन शास्त्र पढ़ करके कोई राम को जान नहीं सकता। और कितने सिद्ध साधु सब बच गए, कोई न पावे पारो। कितने सिद्ध आए, कितने साधु आए और सब मर खप गए, लेकिन किसी ने राम का पार नहीं पाया। क्योंकि राम अगम्य है, राम अपार है, राम अनंत है। तो पाओगे कैसे उसको, जानोगे कैसे। कहते हैं चरणदास, शेष महेश गणेश और ब्रह्मा रहे थकाने हो। गजब की बात कर रहे हैं। शेषनाग, पुरानी मान्यता है कि पृथ्वी शेषनाग के सिर पर टिकी हुई है। वैसे बाद में वैज्ञानिक खोज कहती है कि किसी चीज़ पर पृथ्वी टिकी नहीं हो। पृथ्वी तो आकाश में ही, स्पेस में ही चक्कर काट रही है। लेकिन उस जमाने की मान्यता थी। तो शेषनाग, तो जिस शेषनाग पर पृथ्वी टिकी हुई है उस शेषनाग ने तो जाना नहीं। महेश, ये जो भगवान शिव स्पिरिट वर्ल्ड के जो गवर्नर हैं, जो
आत्मलोक के बादशाह हैं, आत्मलोक के जो अधिपति हैं भगवान, वो भगवान शिव भी राम के गुणों को नहीं जानते हैं। राम, क्योंकि राम गुणातीत है, राम सूक्ष्म गुण वाला है, कैसे जानोगे उसको। और गणेश जो पृथ्वी मंडल के प्रभारी हैं, जो पृथ्वी मंडल के इंचार्ज कह सकते हो, पृथ्वी मंडल पर जो भी घटनाएं घटती हैं वो गणेश उसकी देखभाल करते, वो गणेश भी नहीं जानते। और ब्रह्मा जिन्होंने ये जीवन को रचा, विभिन्न जीवों की जिन्होंने रचना की, वे ब्रह्मा भी नहीं जानते हैं कि वास्तव में राम का गुण क्या है, राम कैसा है। तो रहे थकाने हो, वो भी थक गए, प्रयास करते रह गए कि ब्रह्म को पूरी तरह जान ले, लेकिन नहीं, जैसे सागर है। तो तुम कहते हो नहीं, हमने तो सागर को जाना है, हमने तो सागर को देखा है। सागर को देखना और बात है, सागर तट पर विचरण करना और बात है। लेकिन सागर तट पर विचरण करके क्या तुमने पूरे सागर को जान लिया? क्या तुमने सागर की पूरी गहराई को माप लिया? क्या सागर के पूरे विस्तार को तुमने नाप लिया, तय कर लिया? ठीक ऐसे ही राम के एक छोर को देखा जा सकता है, लेकिन राम का दूसरा छोर कहाँ तक है, राम का गुण कहाँ तक है, राम की क्षमता कहाँ तक है, कितना इंटेलिजेंस है राम में, क्या कोई जान सकता है? अपने जैसे चींटी जब मनुष्य के बारे में, हाथी के बारे में जानने चले तो क्या चींटी हाथी को जान सकती? चींटी हाथी को जान भी ले, लेकिन तब भी कोई मनुष्य, कोई देवता राम को पूरी तरह नहीं जान सकता है। कहते हैं इसके बारे में बिहार के दरिया साहब कहते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर मर गए सनकादिक जही कहिए, लेकिन गौरी गणपति फनपति मर गए अचल ब्रह्म को लइए। क्योंकि ब्रह्म अचल है। दुनिया में जिन चीज़ों को हम जानते हैं वे सब चलायमान है, सब गतिमान हैं, लेकिन ब्रह्म चलता नहीं। ब्रह्म अपनी जगह पर पहले भी स्थिर था, आज भी स्थिर है और कल भी स्थिर रहेगा। नानक देव जी कहते हैं आदि सच जुगादि सच है भी सच, नानक होशी भी सच। क्योंकि ब्रह्मा आदिकाल से भी परम सत्य है, आज भी परम सत्य है, आगे भी परम सत्य रहेगा। और ये एक सत्य है ब्रह्म के बारे में कि ब्रह्म अचल है, ब्रह्म में कोई गति नहीं। बाकी जितने चांद तारे नक्षत्र जीव जंतु बादल पंछी ये सब चलायमान हैं। तो इसलिए न ब्रह्मा न विष्णु न महेश, कितने, हर ब्रह्मा की भी आयु है, माना कि बहुत लंबी आयु है, उनसे ज़्यादा लंबी आयु शिव जी की है, उनसे ज़्यादा लंबी आयु विष्णु जी की है। लेकिन अगर एक दिन उत्पत्ति हुई है तो एक दिन उनकी पूर्णाहुति भी होगी ना। तो कितने मर गए, खप गए। सनकादिक जही कही, सप्तर्षि, सूत सनक सनातन ऐसे सप्तर्षि हैं, वे सप्तर्षि मर खप गए, लेकिन उन्होंने भी ब्रह्म को नहीं जाना पूरी तरह। कहते हैं चरणदास, सूरति निरति बुद्धि गम नहीं, सब देव लुभाने हो। ये बड़ी ऊंचाई का वक्तव्य है, समझोगे तो बड़ा मजा आएगा। कह रहे हैं कि सूरति, सूरति क्या है? भीतर जो नाद का श्रवण करते हो, भीतर जो तुम ध्यान देते हो, भीतर श्रवण करते हो, तो सूरति तुम जान सकते हो, तुम अनाहत नाद को जान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। निरति भीतर देखना, भीतर अवलोकन करने को निरति कहते हैं। तो निरति से तुम दिव्य आलोक को जान सकते हो। इसलिए बहुत सारे लोग सूरति निरति तक ही रह जाते हैं, घट तक ही उनका जानना सीमित रहता है। जैसे पूरी बाउल परंपरा है, बड़ी फकीरों की बड़ी सुंदर परंपरा है, मगर उन्होंने घट को जाना। सूफियों की जहाँ तक बात है, सूफियों ने का ज्ञान घट तक सीमित है, उन्होंने भी परगट को नहीं जाना। लेकिन संत मत में, ऋषि मत में ऐसे कुछ लोग हैं जिन्होंने ब्रह्म को जाना है, परगट को जाना है। तो उसी बात की ओर करें कि सूरति निरति बुद्धि गम नहीं, और बुद्धि भी वहाँ तक, बुद्धि से तुम ब्रह्म को नहीं जान सकते। अष्टावक्र कहते हैं बुद्धि पर्यंत माया है, संसार है, जान ले जो भव सिंधु के पार है। तो नहीं जान सकते। सब देव लुभाने हो, कितने देवता जानने की कोशिश करते हैं, कोई नहीं जान पाता। इसके लिए बुल्ला साहब कहते हैं, श्रवण सुन ले नाद प्रभु की, नयन दर्शन पेख, अचल अमर अलेख प्रभु जी देखूं कोई भेख। तुम नाद को जान सकते हो, वो प्रभु से ही संबंधित है। कहते हैं नयन दर्शन पेख, और आँखों से उसको भीतर देख भी सकते हो, आत्मा के रूप में तुम जान सकते हो। लेकिन क्या कहते हैं कि अचल अमर अलेख प्रभु जी कैसा? वो अचल है, अमर है,
और देखा हूँ कोई भेख, कोई कोई साधु संत ही उसको देख सकता है, जान सकता है। कहते हैं चरणदास, सनकादिक नारदहु हारे कौन बखाने हो। औरों को तो छोड़ दो, सनकादिक जो सप्तर्षि हैं, महर्षि नारद हैं, ये सब भगवान विष्णु में ही फंस गए और भगवान विष्णु से ऊपर उन्होंने ब्रह्म को नहीं जाना। बड़े साहस का वक्तव्य है। और कहते हैं चरणदास, योगी जंगम ऋषि मुनि तपसी सुर ज्ञाने हो। कितने योगी आए, कितने जंगम अर्थात जो साधु संत हमेशा जो चलते रहते हैं, कितने ऋषि आए, कितने मुनि आए, कितने तपस्वी आए, कितने देवता आए, कितने ज्ञानी आए, लेकिन उन्होंने भी पार ब्रह्म को नहीं जाना। इसलिए सुंदर दास कहते हैं, सुंदर देखिया शोध के सब काहू को ज्ञान। सुंदर दास कहते हैं कि मैंने खूब खोज किया कि देखें किसका कितना ज्ञान है, उनके वचनों में खोजने की कोशिश की। कोई मन माने नहीं बिना निरंजन ध्यान। लेकिन जब तक उस निरंजन निराकार को, निर्लेप को, वो जो जिसको कहते हैं ट्रांसपेरेंट है ब्रह्म, पारदर्शी है, जब तक उसको तुम नहीं जानोगे तब तक मन राजी नहीं होता कि मैंने ब्रह्म को जाना। और खट दर्शन हम खोजिया, जो षट दर्शन है ब्रह्म के बारे में, 6 प्रकार के दर्शन हैं। सांख्य है, योग है, न्याय है, वैशेषिक है, पूर्व मीमांसा है, उत्तर मीमांसा है। लेकिन उसमें भी कहते हैं हमने खोजा कि लोग क्या कह रहे हैं ब्रह्म के बारे में, लेकिन उसमें भी उससे पता नहीं चलता कि ब्रह्म क्या है। कहते हैं कि षट दर्शन हम खोजिया, योगी जंगम शेख। कितने योगी हैं और कितने साधु संत हैं, लेकिन कोई नहीं जान पाता। सन्यासी अरुसेवरा और पंडित भक्ता भेक। कितने सन्यासी, कितने जैन सन्यासी, कितने पंडित, कितने भक्त, कितने साधु संत, लेकिन कोई बिरला ही जान पाता है कि ब्रह्म कैसा है। कहते हैं चरणदास कि ध्यान लगावे अंत न पावे गए हिराने हो। कितने लोगों ने ध्यान लगाया लेकिन ब्रह्म का अंत नहीं पाया, जिसके लिए गुरु गोविंद सिंह कहते हैं, कहा भयो जो दो लोचन मूद के बैठ रही हो बक ध्यान लगायो। बगुले जैसा ध्यान लगाने से क्या ब्रह्म को जान सकते हो। नहात फिरियो लिए 7 समुद्र लोग गयो पर लोग गवायो। और इस तरह तीरथ नहाते फिरते हो, उसमें अपना लोक भी नष्ट करते हो, पर लोग तो गया ही हुआ है। साँच कहो सुन ले समय, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पाओ। सच्ची बात है कि ब्रह्म से प्रेम करो और फिर ब्रह्म का पूरा ज्ञान तुम्हारे सामने प्रकट हो जाता है। कहते हैं चरणदास, ध्यान लगावे अंत न पावे गए हिराने हो। ध्यान लगाते लगाते कहते हैं कि ऐसे लोग भटक गए, लेकिन उन्होंने ब्रह्म को नहीं जाना। कभी दीवाने मुर्शिद में हमने इस बात को लिखा था, खोजने वाले खुद गुमशुदा हो गए, खोजते खोजते हम खुदा हो गए। आशिकी ये नहीं माशुका से मिले, और राह खुदा से जुदा हो गए। खोजते खोजते कितने अटक गए, कितने भटक गए। कहते हैं चरणदास, पशु मनुष्य कहा कही सके विषय रस लपटाने हो। और जो पशु रूपी मनुष्य है वो कहाँ ब्रह्म के बारे में जानेगा, जो विषय रस में, माया के रस में लिपटा हुआ है। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, सांची प्रीत विषय माया सो हरि भक्तन सुहासी। ऐसे लोग हैं कि अपना विषयों से और माया में उलझे हुए उससे प्रीत कर रहे हैं और गोविंद के भक्तों पर हंसते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं। कहे कबीर एक राम भजे बिन बांधे जमपुर जासी। कहते हैं कबीर साहब कि अगर सब कुछ तुमने किया, खूब माया में लिप्त रहे, खूब धन कमाया, शक्ति अर्जित की, पद कमाया, लेकिन अगर राम को नहीं जाना, राम का भजन नहीं किया, तो फिर यमपुर जाने से तुमको कोई नहीं रोक सकता। कहते हैं चरणदास, चरणदास सुखदेव दया यह बात पिछाने हो। कहते हैं चरणदास, मैंने अपने गुरु सुखदेव दास जी की कृपा से, उनकी दया से मैंने ब्रह्म को पहचाना। बड़ी साहस का, बड़े ऊंचाई का वक्तव्य है कि जहाँ इतने देवता मुनि ऋषि सब खप गए, नहीं जान पाए। चरणदास कह रहे हैं कि गुरु की दया, गुरु की कृपा कि मैंने उस ब्रह्म को जाना। जिसके लिए चरणदास की शिष्या दयाबाई कहती है, बिन रसना बिन माल कर अंतर सुमिरन होए। लोग माला खटखटाते रहते हैं, लेकिन कहते हैं कि नहीं, मैं तो बिना जिह्वा का प्रयोग किए, बिना माला का प्रयोग किए भीतर मेरा सुमिरन चलता रहता है। दया दया गुरुदेव की बिरला जाने को। उस ब्रह्म को, उस ब्रह्म के सुमिरन को बिरला कोई जान पाता है, लेकिन
मेरे गुरुदेव की ऐसी कृपा हुई कि मैं उस ब्रह्म को जान पाई और ब्रह्म के सुमिरन को मैंने जाना। तो संत वाणी को यहीं विराम देते हैं।